गरीब आदमी की दुआ ने बादशाह को हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम एक ऐसी सबक आमोज़ और दिल को हिला देने वाली कहानी सुनाएंगे जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपकी सोच भी बदल देगी। ये कहानी है एक गरीब आदमी की जिसकी एक दुआ ने एक ताकतवर बादशाह को हिला कर रख दिया। एक ज़माने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत का बादशाह बेहद ताकतवर था। उसके पास बेशुमार खजाने, अजीम महल, हज़ारों सिपाही और हर तरह की आसाइश मौजूद थी। लोग उसके नाम से कांपते थे, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे अंदर से कमज़ोर बना रही थी। वो था उसका गुरूर। वो अपनी दौलत पर फख्र करता, अपनी ताकत पर नाज करता और गरीब लोगों को हकीर समझता था। उसके नज़दीक गरीब इंसान की कोई हैसियत नहीं थी। उसी शहर के एक कोने में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था। वो रोज़ मजदूरी करता, मेहनत से कमाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में सुकून था। वो 5 वक्त का नमाजी था, लोगों की मदद करता और हमेशा सब्र से काम लेता। एक दिन अचानक शहर में शदीद बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि कई कमज़ोर घर गिर गए। उन्हीं में इस गरीब आदमी का छोटा सा घर भी शामिल था। छत टूट गई, सामान भीग गया और बच्चे भूख से रोने लगे। उसकी बीवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, क्या हम आज भी भूखे सोएंगे? गरीब आदमी ने बच्चों को देखा और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद आज बादशाह से मदद मांग लेनी चाहिए। वो उम्मीद लेकर महल की तरफ चल पड़ा। महल के दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। गरीब आदमी ने अदब से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। बड़ी मुश्किल से उसे अंदर जाने दिया गया। बादशाह अपनी शाही तख्त पर बैठा था। गरीब आदमी ने झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मेरा घर बारिश में गिर गया है, बच्चे भूखे हैं, सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहिए। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर कहा, तुम जैसे लोग हमेशा मांगते ही रहते हो, मेहनत करो, भीख मांगने ना आओ। पूरा दरबार हंसने लगा। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ ना कहा। वो खामोशी से पलटा और महल से बाहर आ गया। रात हो चुकी थी, बारिश अब भी जारी थी। वो आसमान की तरफ देखकर रुका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे दर से कभी मायूस नहीं हुआ। आज तेरे बंदे ने मुझे खाली लौटाया है, लेकिन तो कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। मेरे बच्चों पर रहम फरमा। ये दुआ सच्चे दिल से निकली थी और मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। उसी रात बादशाह अपने नरम बिस्तर पर सो रहा था। अचानक उसे एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने देखा कि क़यामत का दिन है, हर तरफ अंधेरा, हिसाब और खौफ का आलम है। उसके खजाने गायब हो चुके हैं, सिपाही नहीं, ताकत नहीं, महल नहीं। वो तन्हा खड़ा है और सामने एक गरीब आदमी खड़ा है, वही शख्स जिसे उसने महल से धक्के देकर निकाला था। आसमान से एक आवाज़ आई, आज तेरे महल नहीं है, आज तेरे महल नहीं, इस मजलूम की दुआ बोलेगी। बादशाह कांपने लगा। उसने देखा कि इस गरीब की दुआ आसमान तक पहुंची हुई है और फरिश्ते कह रहे हैं, जिसने मजबूर को ठुकराया वो आज रहमत से महरूम हो गया। बादशाह चीख मार कर जाग उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पहले बार एहसास हुआ कि असल बादशाह तो अल्लाह की है। सुबह होते ही उसने हुक्म दिया, फौरन उस गरीब आदमी को तलाश करो। सिपाही पूरे शहर में निकल पड़े। आखिरकार वो गरीब आदमी मिल गया तो सब हैरान रह गए। बादशाह अपने तख्त से उतरा और उसके सामने खड़ा हो गया। फिर उसने वो किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। बादशाह उस गरीब आदमी के कदमों में बैठ गया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ताकत पर गुरूर किया, लेकिन तुम्हारी दुआ ने मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। गरीब आदमी खामोश रहा। बादशाह ने कहा, आज मेरे समझ आया कि मजलूम की दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि वो सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। बादशाह ने उसके लिए नया घर बनवाया, रिज़्क़ का इंतज़ाम किया और हमेशा के लिए अपने रवैयों को बदल दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। कभी किसी गरीब को हकीर ना समझे, कभी किसी मजबूर को खाली हाथ ना लौटाएं, क्योंकि
کہ جس کے پاس دنیا کچھ نہیں ہوتی اکثر اس کے پاس دعا کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں مظلوم کی عرش ہلا دیتی ہے، غرور انسان کو تباہ کرتا ہے اور عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے